तो आज हम बाहर शूट करने वाले हैं। सर्दियों का सीजन है तो धूप भी अच्छी लग रही है, लेकिन यही धूप हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशान भी कर देती है। वहीं पे अगर हम बात करें वीडियो शूट के लिए, तो जितनी ज्यादा धूप होगी, फ्रेम तो हमारा उतना ही ज्यादा अच्छा तो मे भी दिख सकता है, लेकिन उतना ही ज्यादा ओवर एक्सपोज भी वो हो सकता है और उतना ही ज्यादा परेशान भी आप बहुत जल्दी हो सकते हो। धूप में शूट करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर हम दो तीन चीजों से ओवरकम कर लेते हैं तो। सबसे पहली जिसमें है हमारा पसीना। शूट करते हुए आपको इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपके कैरेक्टर है उसके ऊपर पसीना जो बार बार आता है, लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं। उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, पसीना बार बार पोंछते रहना है आपको। एक छोटा सा टॉवल बेशक से आप शूट पे ले जाया करो, जिसकी मदद से आप पसीना साफ कर सको, क्योंकि पसीने की वजह से हमारे कैरेक्टर की लुक खराब हो जाती है और वीडियो में जहां स्टार्टिंग अच्छी होती है वहीं पे एंड तक आते आते बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी धूप में शूट करते हुए आपको अपने कैमरा के डिस्प्ले के ऊपर रिलाय नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कैमरा सेटिंग्स है वो सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ज्यादातर कैमरास में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो कैमरास है उनकी डिस्प्ले एक्चुअल में दिखाती कुछ हो रहा है और हमारी वीडियो होती कुछ हो रहा है। अब जहां पे हमारे कैनन की डिस्प्ले ज्यादा बेटर दिखाती है कि हाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वहीं पे उस फुटेज को जब हम कंप्यूटर में डाल के एडिट करने लगते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखती। उसका ठीक अपोजिट हमारा सोनी की डिस्प्ले में होता है कि डिस्प्ले के अंदर वो इतनी ज्यादा कमजोर खराब सी फुटेज नजर आती है कि हम उसकी सेटिंग्स को छेड़ देते हैं। वहीं पे जब फिर उस फुटेज को हम एडिटिंग के लिए लेके आते हैं तो वो फुटेज ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है। तो इसलिए जो आपकी कैमरा सेटिंग्स है उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, ना कि आपकी डिस्प्ले में क्या दिखाई दे रहा है उसके ऊपर। अब आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि ज्यादा जब धूप होती है तो आपको भी ठीक से दिखाई नहीं देता आगे की तरफ, तो आप वो लोग आंखें बंद करके या वो चश्मा लगा के थोड़ा सा देखते हैं ताकि उनकी आंखों पे इतना जोर ना पड़े, राइट। ठीक उसी तरीके से हमारा कैमरा भी काम करता है। अब सबसे बेस्ट तरीका है आपकी वीडियो में कि परफेक्ट सेटिंग है या नहीं ये देखने का, आपका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो है आपके मोबाइल में भी आपको मिल जाएगा और कैमरास के अंदर भी होता है। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ की तरह है। आप इस तरीके से समझ लीजिए इसको कि अगर आपका वो ग्राफ हमारा लेफ्ट की तरफ ज्यादा है तो यानी कि हमारी जो वीडियो है वो डार्क ज्यादा है। अगर ग्राफ हमारा राइट की तरफ ज्यादा है तो मतलब कि वीडियो में कुछ पार्ट ऐसा है जिसकी डिटेल्स हमारे कैमरा में नहीं आ रही। तो जैसे जैसे आप कैमरा की सेटिंग में शटर स्पीड या आईएसओ अपर्चर को चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि उस ग्राफ की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो आपको उस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करना है थोड़ा सा, ना कि डिस्प्ले के कलर्स के ऊपर। ग्राफ अगर आपका बीच में है, सेंटर में है, तो यानी कि आपकी वीडियो जो है प्रॉपर एक्सपोज हुई है। और धूप में शूट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके कैमरा के लिए एक एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये आपके लेंस के लिए, आपके कैमरा के लिए एक चश्मे की तरह काम करते हैं। अब जैसे अगर आप ब्लैक चश्मा लगा लोगे धूप में तो आपको थोड़ा बेटर दिखाई देता है, थोड़ा आंखों को आराम मिलता है। ठीक उसी तरीके से एनडी फिल्टर जो है हमारे कैमरा के ऊपर एक चश्मे की तरह काम करेगा और वहां पे हमें सेटिंग्स को ज्यादा इधर उधर छेड़ना नहीं पड़ेगा। अब जैसे पिछली वीडियोस में हमने सारी सेटिंग तो सीख ली थी कि आईएसओ हमें कम रखना है, अपर्चर हमें 2.8 ही चाहिए और शटर स्पीड को हम बढ़ाने लग जाते हैं, तो शटर स्पीड को इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि हमारी सिनेमैटिक वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमें नजर आए। तो अगर हम एनडी फिल्टर यूज करते हैं तो हमें शटर स्पीड को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से हमारी वीडियो ओवर शार्प कहीं कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट, स्मूथ और सिनेमैटिक हमारी वीडियो नजर आएगी। लेकिन अगर आपके पास एनडी फिल्टर नहीं है तो आप डेफिनेटली शटर स्पीड को बढ़ा के एक बहुत अच्छी वीडियो तब भी शूट कर सकते हैं। अब धूप में भी आपके जो कैमरा एंगल्स हैं वो सभी आपके सीन के अकॉर्डिंग ही होंगे, जो मैंने पहले वीडियोस में बताया आपको। यहाँ पे हम दो चार चीजें आपको शूट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से धूप में चीजें शूट करी जाएंगी। तो अब हम बाहर दो शॉट्स आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कि किस तरीके से आपको करने चाहिए। अब थोड़ी सी धूप भी है तो इस वजह से हम यहाँ पे शूट भी कर पा रहे हैं, वरना ठंड का मौसम भी ऐसा कि शूट भी नहीं कर पाते ठीक से। तो एक शॉट में आपको दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि चलते हुए क्या, अगर दो लोग चल रहे हैं तो किस तरीके से आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ 180 डिग्री रूल क्या होता है और किस तरीके से 180 डिग्री रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियोज़ को अच्छा बनाने के लिए। आपकी जो वीडियोज़ का लेवल है 180 डिग्री रूल के बिना ऊपर। अब जैसे हमें चलते हुए का शॉट लेना है कि हमारा एक्टर इधर सामने से आएगा और हमें कैमरा में पहले तीन चीज़ों का ध्यान रखना है चलते हुए के एंगल्स में। एक, हम सबसे एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंगे हमारी लोकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। उसके लिए आप या तो अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पास से शॉट लेना है तो हम अल्ट्रा वाइड में एक शॉट लेंगे सिर्फ 2 सेकेंड का चलते हुए का। अब वापस आ जाओ इसी जगह पे। अब वापस से हम सेम शॉट लेंगे। अब हमें क्या करना है, अल्ट्रा वाइड की जगह नॉर्मल कैमरा पे हम अपने आ जाएंगे।
ठीक है। अब उसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक तो हमने मिड बॉडी शॉट जैसे लिया। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ी वेरिएशन चाहिए चलते हुए के शॉट्स में, तो आप बैक से शॉट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। अब बैक में हम क्या करेंगे, बैक में मिड बॉडी शॉट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम रहेंगे। अब जैसे एक और मैं डेमो दिखाता हूँ आपको, हम इसको कोशिश करेंगे कि कमर से थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहे। चलो विशाल। तो ये 3 तरीके के शॉट हमारे इस चलते हुए के नॉर्मल शॉट्स में आ गए। अब जब 2 लोग आपके शॉट में चलते हुए आ रहे हो, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगेन वाइड एंगल जो शॉट हमारा होगा वो पूरा सिर्फ 2 सेकंड तक ही रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं फ्रेम में हूँ या नहीं, तो अब वापस चलो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बात कर लो थोड़ी सी आपस में। हाँ, ये ऐसे इस तरीके से कमर से ऊपर तक के शॉट हमारे 2 लोगों के रहेंगे। चलते हुए के शॉट्स में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो शॉट हैं घुटने तक ना हो, या तो कमर तक रहे कुछ इस लेवल पे, या फिर आपका जो फुल वाइड एंगल है वो पूरा वाइड एंगल पे रहे। 2 से ज़्यादा लोग अगर आपकी वीडियो में आते हैं, तो आपको वाइड एंगल जो शॉट, अगर आपका ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते, तो वो आपको घुटनों तक का रखना है। अगर आप घुटने से ऊपर का रखेंगे तो वो आपका नॉर्मल बात करते हुए का शॉट होगा। अब बात करते हुए के शॉट में हम किस तरीके से बात करने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, बस तुम दोनों इधर ही आ जाओ, खड़े होकर जैसे बात कर रहे हो आपस में दोनों। हाँ, नहीं, एक दूसरे से सामने, इधर आ जाओ विशाल। तो अब जैसे हमें इन दोनों एक्टर्स की बात करते हुए का शॉट लेना, तो किस तरीके से बात वो करी जाएगी। तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे इन दोनों के बीच में इस समय डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर तो आप इस तरीके से फ़ोन से शूट कर रहे हो, तो वो डिस्टेंस हमारा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम थोड़े एक्टर्स को पास कर देंगे। थोड़ा सा पास हो जाओ भाई साथ में। हाँ, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम आगे जा सकते हैं। ये शॉट हमारा मच बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूर से, पीछे हो जाना थोड़ा सा एक कदम, अगर हम ये शॉट लेते हैं तो ये हमारा काफ़ी थोड़ा सा डल सा लगेगा एज़ कम्पेयर टू, आगे आ जाओ थोड़े से। हाँ, आपस में बात करो इस शॉट के। ये हमारी जो फ्रेमिंग है इसमें हमारा काफ़ी टाइट सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप इसमें अब 180 डिग्री शॉट किस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ इस तरीके की बात करते हुए के शॉट्स में। ठीक है, 180 शॉट के लिए हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे कैमरा एंगल का ध्यान रखना कि किस तरीके से हमें दिखाने हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि 2 जो एक्टर हैं सामने एक दूसरे से बात करें, तो सामने जैसे बात करें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर जैसे ओवर द शोल्डर वाले शॉट्स आप लेते हो, मान लो कि हम यहाँ से शॉट ले रहे हैं, विशाल का हमारे जो एक्टर हैं, हमें क्या करेंगे कि बेसिकली ये हमारी फ्रेमिंग है, इस समय आप देख सकते हैं कि जैसे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा 180 डिग्री पे शॉट है, तो ये हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, तो ये जो होता है सेम इसी कंधे के अपोजिट वाला जो हमारा शॉट होगा, यहाँ से यही हमारा शॉट रहेगा 180 डिग्री में। अगर हम ये वाला कैमरा एंगल इस कंधे की तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारा 180 का रूल जो है वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप एक कंधे की साइड से यूज़ कर रहे हैं, शॉट ले रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि उसी कंधे की साइड से दूसरे एक्टर का भी शॉट लिया जाए कुछ इस डायरेक्शन में। बस 180 डिग्री रूल कुछ इतना सही है, लेकिन ये शॉट जो है, ये जो रूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रॉपर फिल्म मेकिंग टेक्निक्स के लिए। अगर आप इस रूल को यूज़ करके वीडियोस बनाएंगे तो मे बी काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ भी ना आए, लेकिन जब आप प्रोफेशनली एक चीज़ को अपग्रेड करना चाहेंगे तो वहाँ पे ये रूल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।